सो फाइनली आज हम आ गए हैं असकॉमिशियन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जहां हम बात करेंगे ओडिन वर्सेस ईगो, सर्टर वर्सेस इटर्नल्स, थॉर वर्सेस थैनोस विदाउट इंफिनिटी स्टोन्स के, और वीडियो के एंड में रून किंग थॉर वर्सेस ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज और प्री रेडकॉन बियॉन्डर वर्सेस लिविंग ट्राइब्यूनल का भी कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे इन फाइट्स का विनर कौन होगा। तो देखो एंड का बैटल यानी रून किंग थॉर वर्सेस ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए उसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे एंड मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। वैसे अगर आपने अभी तक असकॉमिशियन सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं ऊपर उस प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर दूंगा, उस लिंक से आप असकॉमिशियन सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस भी हमारे वीडियोस में फीचर हो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन थॉर वर्सेस थैनोस विदाउट इंफिनिटी स्टोन्स के, तो कौन होगा इन दोनों की फाइट का विनर। तो देखो यहाँ पे थैनोस के पास इंफिनिटी स्टोन्स नहीं है, जो कि हमने उसकी मेजॉरिटी एमसीयू फाइट्स में उसके पास देखी है, और मेजॉरिटी ऑफ फीट्स थैनोस की इंफिनिटी स्टोन्स की ही वजह से पॉसिबल हो पाई थी। बट इंफिनिटी स्टोन्स के बगैर भी उसने हल्क को 1-on-1 बैटल में हराया था, और आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका विद म्योलनिर तक को धूल चटा दी थी। और वही कॉमिक्स में भी वो पूरे एवेंजर्स टीम को अकेले हरा पाया था और थॉर से भी फाइट कर चुका है। अब मैं यहाँ पर ज्यादा घुमा के बात नहीं करूंगा और सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि थॉर थैनोस से ज्यादा पावरफुल नहीं है, ना ही मूवीज में और ना ही कॉमिक्स में। मूवीज में हम ऑलरेडी देख चुके कि एंड गेम में थैनोस थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर को इजीली हरा पाया था। अब हाँ, इन्फिनिटी वॉर वाला सीन में तो थॉर थैनोस को अपने घुटनों पे गिरा दिया था, उसका क्या, तो वहाँ पर डायरेक्टर्स ने खुद कंफर्म किया कि थॉर ने थैनोस पे अचानक से अटैक किया था, इसलिए थैनोस वहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। प्लस हमने देखा कि स्टॉर्म ब्रेकर को थैनोस भी यूज कर सकता है, इसलिए इस वेपन का ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलने वाला थॉर को। और बात करें कॉमिक्स की, तो 1999 की क्रॉसओवर कॉमिक में थॉर थैनोस और मैंगॉग को हरा देता है, पर इस कॉमिक में थॉर को पावर बूस्ट मिले थे, लाइक उसके पास उसका मैजिकल बेल्ट जो कि उसकी स्ट्रेंथ को डबल कर देता है, और एक मैजिकल वेपन भी था म्योलनिर के बगैर। और थॉर खुद कहता है कि इन पावर अपग्रेड्स के बगैर वो थैनोस को नहीं हरा पाता। आई नो मैड टाइटन को ज्यादा पावरफुल मूवीज में नहीं दिखाया गया है, बट जब आप थैनोस की कॉमिक्स को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि थैनोस किस बला का नाम है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन सर्टर वर्सेस इटर्नल्स की तरफ, तो ये एक इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है, क्योंकि हमने इटर्नल्स को सेलेशियल तियामुत को हराते देखा है। क्या वो ऐसा ही कुछ सर्टर के साथ कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो सेलेशियल्स का साइज और पावर वाइज वो सर्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इटर्नल्स को अगर सर्टर को हराना है तो सर्सी का यहाँ अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यस, कुछ टाइम के लिए 10 इटर्नल सर्टर को थोड़ा सा फाइट में बांधे रखेंगे, बट इवेंचुअली वो सर्टर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ यूनिमाइंड बना के वो अपनी सारी पावर्स को सर्सी में ट्रांसफॉर्म करे तो सर्सी अपने मैटर मैनिपुलेशन पावर से सर्टर को हरा सकती है। जैसा हमने देखा कि सर्सी तियामुत को रॉक में चेंज कर देती है, वैसा ही कुछ हाल वो सर्टर का भी कर सकती है, बट इस काम के लिए सारे इटर्नल्स का एक साथ काम करना जरूरी है। सो यस, इटर्नल सर्टर को हरा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिन वर्सेस ईगो की तरफ। तो ओडिन एमसीयू में एक एस्गार्ड का रूलर था, जो कि अपने प्राइम में पूरे 9 रेल्म्स पे रूल किया करता था। ओडिन के पास ओडिन फोर्स की पावर है, जिसे वो लोफी और सर्टर जैसे बीइंग को हरा पाया था। ओडिन 5000 सालों से एस्गार्ड पे रूल करता आ रहा है, बट अपनी पावर्स को रिचार्ज करने के लिए उसे ओडिन स्लीप में जाना पड़ता है। वहीं बात करें ईगो की, तो ईगो एमसीयू में एक सेलेशियल है, बट वो एरिशम जैसा एक टिपिकल सेलेशियल नहीं, बट काम दोनों एक ही करते हैं। मे बी फ्यूचर में हमें ईगो और सेलेशियल्स का कनेक्शन क्लियर किया जाए, बट अभी के लिए ईगो के वर्ड्स का सम्मान करते हुए हम उसे एक सेलेशियल मानते हैं। ध्यान रहे, कॉमिक्स में ईगो एक सेलेशियल नहीं है, और यहाँ हम सिर्फ एमसीयू वर्जन्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एमसीयू वर्जन्स की ही बात करेंगे। तो ईगो के पास एनर्जी और मैटर मैनिपुलेशन की पावर है, जिसे वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में पूरी आर्मीज को अकेले डिस्ट्रॉय कर पाया था, और कोई भी एनर्जी और मैटर का कॉन्स्ट्रक्ट बना सकता है, जैसे उसने अपने रियल फॉर्मिक ब्रेन के अराउंड पूरा प्लेनेट बना के रखा था। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ फाइट करते हुए उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे। ईगो थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, और उसने खुद कहा था कि वो एक गॉड है, बट विद अ स्मॉल जी। सो कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल? तो चलिए देखते हैं। तो देखो, ओडिन की सबसे बड़ी फीट जैसे सर्टर को हराना या 9 रेल्म्स पे कब्जा करना दोनों ऑफ स्क्रीन थी, मतलब हमें दिखाया नहीं गया कि उसने ये कैसे किया, और जो फीट्स उसकी दिखाई गई
है वो ईगो के कंपैरिजन में उतनी इम्प्रेसिव नहीं है। लाइक ईगो इजिली आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर पाया था, बड़े बड़े मैटर के स्ट्रक्चर्स बना पाया था, अपने अराउंड पूरा प्लेनेट बनाया था, और अगर गार्डियंस उसे रोकते नहीं तो वो थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता। सो यस, ओडिन बहुत पावरफुल है, बट ईगो थोड़ा सा यहाँ ज्यादा पावरफुल दिख रहा है क्योंकि उसकी फीट्स ओडिन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। वैसे एमसीयू का ओडिन अपने कॉमिक काउंटर पार्ट से बहुत ज्यादा वीक है, सो एमसीयू में ईगो ओडिन से ज्यादा पावरफुल है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन गैलेक्टस वर्सेस थैनोस विद इंफिनिटी स्टोन्स की तरफ, तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे थैनोस को इंफिनिटी स्टोन्स के साथ और उसके बाद विदाउट इंफिनिटी स्टोन्स के। तो देखो, इंफिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक में जब थैनोस को सारी इंफिनिटी स्टोन्स मिल जाती है तो उसे रोकने के लिए सारे कॉस्मिक बीइंग्स इंक्लूडिंग सेलेस्टियल्स गैलेक्टस आते हैं, बट इवेंचुअली थैनोस सबको हरा देता है और इन कॉस्मिक बीइंग्स में गैलेक्टस भी था जिसे थैनोस इजीली हरा देता है। तो देखो, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इंफिनिटी गॉन्टलेट की पावर्स कॉमिक्स में किस लेवल पे है। तो इटर्निटी एक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग होता है, यूनिवर्स का, मल्टीवर्स नहीं, और इंफिनिटी गॉन्टलेट के साथ थैनोस उसे टो टू टो फाइट दे चुका है और बाकी सारे कॉस्मिक बीइंग्स जो कि एक यूनिवर्स में होते हैं उन्हें हरा चुका था। सो इंफिनिटी स्टोन्स की पावर इजीली इटर्निटी तक स्केल करती है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब विदाउट इंफिनिटी स्टोन्स की बात करें तो थैनोस और गैलेक्टस विदाउट इंफिनिटी स्टोन्स भी कॉमिक्स में लड़ चुके हैं, जहां थैनोस गैलेक्टस के एनर्जी शील्ड्स को ब्रेक कर पाया था और उसे डिसबैलेंस कर पाया था अपनी जगह से, बट कभी भी उसे हरा नहीं पाया था। और जितनी बार भी ये लड़े हैं गैलेक्टस वाज ऑलवेज ऑन द टॉप। सो इंफिनिटी स्टोन्स के साथ थैनोस जीत जाएगा, बट विदाउट इंफिनिटी स्टोन्स गैलेक्टस का पलड़ा भारी है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन लिविंग ट्राइब्यूनल वर्सेस प्री रेडकॉन बियॉन्डर की तरफ, तो देखो, हमने रिसेंटली टॉप 12 मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स इन मार्वल मल्टीवर्स पे वीडियो बनाई थी, इसमें हमने इन दोनों को रैंक किया था। सो इस वीडियो में मैं आपको एक सुपरफिशियल आइडिया दूंगा इन दोनों के बैटल का, और अगर डीपली इन दोनों की पावर्स को जानना है तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, लिविंग ट्राइब्यूनल द वन वो ऑल का राइट हैंड है जो कि मार्वल की कॉस्मिक हायरार्की में सबसे ऊपर है, और पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही लिविंग ट्राइब्यूनल एग्जिस्ट करता है। लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर्स इटर्निटी, इन्फिनिटी, गैलेक्टिक जैसे बीइंग से बहुत ही ज्यादा आगे है, और उसके सामने इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद इन्फिनिटी स्टोन्स भी कुछ नहीं कर पाता। वहीं बात करें प्री रेडकॉन बियॉन्डर की, तो एक बात पहले समझनी इम्पोर्टेंट है कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर और खाली बियॉन्डर या आइवरी किंग्स थोड़े से डिफरेंट है। एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स 1 और 2 में जो बियॉन्डर हमें देखने को मिला था वो प्री रेडकॉन बियॉन्डर कहलाता है, क्योंकि उसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया गया था कॉमिक्स में। और आइवरी किंग्स बियॉन्ड रेल्म में रहने वाली एक स्पीशीज है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट प्री रेडकॉन बियॉन्डर पूरे बियॉन्ड रेल्म की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, और बियॉन्ड रेल्म इतना बड़ा है कि अगर बियॉन्ड रेल्म एक ओशन है तो मार्वल मल्टीवर्स उसमें एक ड्रॉप है, और प्री रेडकॉन बियॉन्डर को मार्वल मल्टीवर्स से इन्फिनाइट टाइम्स पावरफुल बताया गया है, और अपने सिर्फ सोचने पे वो मार्वल मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकता है। और जब प्री रेडकॉन बियॉन्डर को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था तब द वन अबव ऑल मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता था, और कुछ लोगों का मानना था कि प्री रेडकॉन बियॉन्डर ही द वन अबव ऑल था, बट हाँ, फिर बाद में कंफ्यूजन क्लियर कर दिया गया। सो आई डोंट थिंक कि इसे समझने में ज्यादा कंफ्यूजन होना चाहिए कि जिस मल्टीवर्स में लिविंग ट्राइब्यूनल रहता है, प्री रेडकॉन बियॉन्डर ऐसे ही इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीवर्स से ज्यादा पावरफुल है और इजीली लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा सकता है। और कॉमिक्स में 3 आइवरी किंग्स यानी नॉर्मल बियॉन्डर्स ने लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा दिया था, और आइवरी किंग्स प्री रेडकॉन बियॉन्डर से बहुत ही ज्यादा वीक है। बढ़ते हैं आज के वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है रून किंग थॉर वर्सेस ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो पहले ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज है कौन और इसके पास क्या क्या पावर्स है। तो देखो, एक्चुअल में इनकर्शंस की वजह से पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था, वही इनकर्शन जिसके बारे में आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सुना होगा, बट कॉमिक्स में ये थोड़े डिफरेंट है। तो इन्हीं इनकर्शन से मल्टीवर्स को बचाने के लिए मल्टीवर्स ने खुद अपने लिए प्रोटेक्टर्स बनाए, जिन्हें ब्लैक प्रीस्ट्स कहा गया। लाइक जैसे हमारी बॉडी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए WBCs बनाती है, वैसे ही आप समझ जाओ मल्टीवर्स ने ब्लैक प्रीस्ट्स को बनाया था। बट ब्लैक प्रीस्ट्स का काम जब देखा गया तो वो भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे बचाने की जगह, बट इसका राज सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को पता लगा कि वो यूनिवर्सेस को इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहे थे ताकि एक पॉइंट ऐसा आए जहां मल्टीवर्स स्टेबल हो जाए, वरना ऐसे इनकर्शन से सारी मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाती। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपको सीक्रेट वॉर्स की बैक स्टोरी का आइडिया होना जरूरी है। एनीवेज, हर एक ब्लैक प्रीस्ट एक दूसरे के माइंड से जुड़े
जुड़े हुए हैं, लाइक ए हायो माइंड। हर एक ब्लैक प्रीस्ट एक वर्ड बोल सकता है और जब 2-3 ब्लैक प्रीस्ट एक साथ आ जाए तो वो एक स्पेल बनाते हैं जिसके रियलिटी ऑल्टरिंग इफेक्ट्स होते हैं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ब्लैक प्रीस्ट के सारे वर्ड्स को सीख लिया और उनका लीडर बन गया। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रीस्ट के किसी भी स्पेल को यूज अकेले कर सकता था विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। बट अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ब्लैक प्रीस्ट कितने पावरफुल है। तो देखो, ब्लैक प्रीस्ट एज सच पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते थे डायरेक्टली, वो बस अर्थ को डिस्ट्रॉय करते थे जिसका आफ्टर इफेक्ट पूरी यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन में हो जाता था, ना कि वो डायरेक्टली यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करते थे। इसके साथ साथ हमने ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ऐसा करते देखा और एंड में गॉड एम्परर डूम ने उसे हरा दिया जिसके पास बियॉन्ड अर्थ की पावर थी। वहीं बात करें रून किंग थॉर की, तो इस थॉर के पास प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को देखने की पावर है और मैंगॉक जैसे पावरफुल बीइंग को रियलिटी से इरेज करने वाले पावरफुल स्पेल्स भी है। रून किंग थॉर ने वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया था जिसमें 9 रेल्म्स या डायमेंशंस आते हैं और दोज हु सिट अपॉन शैडोज को भी टेम्पोरली हराया था जो कि सेलेस्टियल बीइंग्स थे और एस्गार्डियन गॉड ऑफ गॉड्स कहलाते थे। और लोकी ने तो ये तक कहा था कि दोज हु सिट अपॉन शैडोज बियॉन्ड अर्थ थे, बट अभी इसकी फुल कंफर्मेशन नहीं मिली है। सो रून किंग थॉर ने मैंगॉक को रियलिटी से इरेज किया था जो कि ओडिन की बैंड बजाता था। वर्ल्ड ट्री को इरेज किया, दोज हु सिट अपॉन शैडोज को हराया जो कि उसे ओडिन जैसे स्काई फादर से भी बहुत ही पावरफुल बनाती है और पावर वाइज वो एक एल्डर गॉड लेवल का बीइंग बन जाता है। सो कौन है ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज और रून किंग थॉर में ज्यादा पावरफुल? तो चलिए देखते हैं। तो देखो, ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली फीट लेस है। जैसा हमने देखा कि ब्लैक प्रीस्ट की पावर तो आ गई थी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, बट वो उन्हें उस लेवल पे यूज नहीं कर पाया था। और ब्लैक प्रीस्ट की यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाली फीट को मैंने ऑलरेडी ऊपर डिबंक किया है और इसके अलावा ब्लैक प्रीस्ट ने माइंड शील्डिंग और इंटेंजिबल होने वाली पावर्स दिखाई है। और इसके अलावा उनके पास कौन कौन सी पावर्स है और वो क्या क्या कर सकते हैं, ये राज भी उनके साथ चला गया। सो अभी तक जितना भी हमने इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में देखा और पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग रून किंग थॉर के पास बेटर फीट्स और पावर्स है और मेरे ओपिनियन में रून किंग थॉर इस फाइट का विनर होगा। अब देखो, ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट उसकी लिमिट या वो अपनी पावर्स को किस लेवल पे यूज कर सकता है ये हमें नहीं दिखाया गया। ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही कम टाइम अपनी पावर्स को यूज करते देखा और जब भी उसने अपनी पावर्स को यूज किया तो वो उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे रून किंग थॉर है। सो इसलिए मेरा ओपिनियन यहाँ पर रून किंग थॉर के साथ है। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट टास्क कमीशन एपिसोड में कौन कौन से क्वेश्चन लूं हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे थॉर वर्सेस स्कारलेट विच या फिर डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस एवेंजर्स पे बनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.